सम्मानित देशवासियों, मैं एस.एल. ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से। आप अक्सर मेरी अभिव्यक्ति को सुनते होंगे। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के प्लेटफॉर्म से आज ये सच्चाई है कि मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए बड़ी ही प्रबलता के साथ, बड़ी ही गंभीरता के साथ इस विषय पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जो कि समाज के अंदर पूरी तरह से अभिशाप के रूप में व्याप्त है और कहीं न कहीं से इस व्यवस्था के हम पार्ट एंड पार्शियल, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। हमारी ये समझ नहीं बन पाती है कि हम इस दलदल से बाहर कैसे निकलेंगे। हम इस दलदल में फंस करके चीखते हैं, चिल्लाते हैं, भ्रष्टाचार के शिकार होते हैं, अन्याय के शिकार होते हैं, अत्याचार के शिकार होते हैं। हमारा शोषण अनवरत जारी है। यह कहना यहाँ अतिशयोक्ति नहीं होगा कि 78 साल आज़ादी के बाद भी आज हम इससे वंचित नहीं हो पाएंगे। आप जानते हैं वह कौन सी गलती है, किस रूप में है, तो मैं आपका ध्यान आज आकर्षित करना चाहता हूँ, विशेष करके इस मुद्दे के तरफ। पूरे देश के अंदर आप ये जानते हैं कि शासनिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था के तहत आपकी संरक्षण की पूरी जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है, संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में। उसके अनुपालन करने वाले लोग इतने शक्तिशाली होते हैं कि संविधान में संशोधन करने का भी अधिकार उनके पास होता है और कानून के तौर पर अनुपालन कराने का भी अधिकार उनके पास होता है। लेकिन अफसोस है कि सत्ता में बैठे हुए ऐसे शासनिक व्यवस्था के अंदर प्रबल हिस्सेदार लोग, चाहे वो सांसद के रूप में हो, विधायक के रूप में हो, लोकसभा के मेंबर के रूप में हो, राज्यसभा के मेंबर के रूप में हो, विधानसभा के मेंबर के रूप में हो या एमएलसी हो, किसी एक नेता का आप नाम बताएं जो कि शासनिक व्यवस्था के अंतर्गत स्थापित होने की प्रक्रिया के आधार पर खुलेआम सामाजिक ताने बाने को तार तार किया जाता है और हम उसका समर्थन करते हैं। बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय। इन समाज के ठेकेदारों ने जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर और भाषा के नाम पर समाज को पूरी तरह से बांट दिया है। आज हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन हम अपने दर्द पर मलहम लगाने का कार्य नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को जो सामाजिक ठेकेदार के रूप में हैं, भ्रष्टाचार को स्थापित करने के दृष्टिकोण से, अन्याय को स्थापित करने के दृष्टिकोण से, गिरती हुई शिक्षा के दृष्टिकोण के अंतर्गत कार्य करने के दृष्टिकोण से, आप जानते हैं रोजगार की कोई नीतियां इनके पास नहीं। इनके पास भ्रष्टाचार पर नियंत्रण की कोई नीतियां नहीं। ये सिर्फ आपके बीच चर्चा करते हैं शासनिक व्यवस्था के अंतर्गत स्थापित होने के लिए, कुंठित मानसिकता के अंतर्गत जाति का, धर्म का, क्षेत्रवाद का और भाषा का, और आप इसी आधार पर मतदान करते हैं। शर्मसार स्थिति तब हो जाती है जब इनको समर्थन दे करके आप ऐसे लोगों को सत्ता में स्थापित करने का कार्य करते हैं। भ्रष्टाचार क्यों नहीं होगा, अत्याचार क्यों नहीं होगा, अन्याय क्यों नहीं होगा? कुंठित मानसिकता के अंतर्गत समाज के ठेकेदारों ने जातीय स्तर पर पार्टियां बना रखी है, धर्म के आधार पर पार्टियां बना रखी है, समाज सेवा के नाम पर सामाजिक संगठन बना रखा है,
आप इनसे सवाल करें, राजनेता से सवाल पूछे कि बताओ भ्रष्टाचार पर तुम्हारी नीतियां क्या है, शिक्षा के गिरते हुए स्तर को बेहतर बनाने की तुम्हारी नीतियां क्या है, अन्याय पर नियंत्रण की नीतियां क्या है, सामाजिक समरसता की तुम्हारी नीतियां क्या है, सामाजिक समानता की तुम्हारी नीतियां क्या है, आर्थिक समानता की तुम्हारी नीति क्या है, तुम्हारी नीति क्या है व्यक्ति और समाज और देश के हितों के संरक्षण को लेकर। आज हम चिल्लाते हैं जातीय स्तर पर जब इनकाउंटर होते हैं, भ्रष्टाचार के अंतर्गत हम शोषित होते हैं, अन्याय अत्याचार के अंतर्गत हम शोषित होते हैं, किसी एक बिरादरी के ऊपर प्रहार होता है तो तालियां दूसरे बिरादरी के लोग बजाते हैं, किसी एक धर्म के लोगों की प्रताड़ना होती है तो दूसरे धर्म के लोग तालियां बजाते हैं। आप ये नहीं जानते हो कि आज उनकी बारी, कल आपकी बारी। अन्यायी किसी का नहीं होता, अत्याचारी किसी का नहीं होता, भ्रष्टाचारी किसी का नहीं होता। ये सच्चाई है, इसको सिर्फ अपना लाभ दिखता है। इसे लाश की राजनीति करने में भी जरा सा गुरेज नहीं होती है। ये मैं कटु अनुभव बता रहा हूँ, आप भी जानते हो, आप भी अनुभव करते हो। लेकिन निश्चित रूप से आपका अपने ऊपर खुद का नियंत्रण नहीं है कि आप सत्य को सत्य कह सको, सत्य में जयते के आधार पर निर्णय ले सको। ये आपके अंदर वो क्षमता नहीं, और यही कारण है सारी बुराइयों का। आज हमें जरूरत है इस पर प्रबलता से विचार करने की, और विचार करने के पश्चात राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का मिशन समतामूलक समाज की स्थापना को लेकर के विचार करने की, सोचने की, समझने की, और इस इनकलाब को आगे बढ़ाने की। आप जानते हैं, हम नहीं अपने प्लेटफॉर्म पर बात करते हैं जाति, धर्म, क्षेत्रवाद और भाषा की। हम बात करते हैं आर्थिक उत्थान की नीतियों की, हम बात करते हैं शैक्षणिक उत्थान की नीतियों की, हम बात करते हैं सामाजिक उत्थान की नीतियों की, हम बात करते हैं देश को बेहतर बनाने की, हम बात करते हैं सामाजिक बेहतर संरचना की, व्यक्तित्व के विकास की, हम बात करते हैं सत्यमेव जयते की, भ्रष्टाचार के विरोध की, अन्याय के विरोध की, अत्याचार के विरोध की। लेकिन अफसोस है कि आप सुनने को तो निश्चित रूप से प्रयास करते हैं, लेकिन एक शब्द इस पर बोलने को प्रयास नहीं करते। अफसोस तो यहाँ होता है। एक कदम आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा, तन मन और धन से इस अभियान को, इस मिशन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, बेहतर सामाजिक संरचना के लेकर के। मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूँ कि इस अभिव्यक्ति को सुनने के पश्चात निश्चित रूप से आप अपना मत दें। क्या मेरा यह कहना कि आप कहीं न कहीं से जाने अनजाने में इन भ्रष्टाचारियों, अत्याचारियों और अन्यायियों का आप समर्थन करते हैं, ये नफरत के सौदागरों का आप समर्थन करते हैं, चाहे किसी भी पार्टी, किसी भी पक्ष में हो, सामाजिक संगठन के रूप में हो, चाहे राजनीतिक संगठन के रूप में हो। आज हमारी सारी बुराइयों की जड़ कहीं न कहीं से ये सारे लोग हैं, और इनको फूलने और फलने में सहयोगी के रूप में हम हैं। आप हमें विचार करने की जरूरत है, बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण, समाज का निर्माण और देश का निर्माण कैसे होगा, इसके लिए आप सभी से धन्यवाद।